दुआ साहब, एक होता है एआई का यूजर बनना और दूसरा होता है कि एआई का मेकर बनना। हम लोग अभी किस स्टेज में है? एआई यूजर के स्टेज में है? एआई मेकर के स्टेज में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम सिर्फ़ एआई के यूज़र हैं। अभी मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। हम एआई हम्म, के डेफ़िनेटली बहुत बड़े यूज़र हैं और उसके डेफ़िनेटली अपने कारण भी हैं, बिकॉज़ हम लोग क्या वैसे भी आप देखिए थोड़ी-सी आईटी मैच्योरिटी हमेशा से ज़्यादा रही है और आप अल्केश जी उससे पहले जो बात कर रहे थे, पॉपुलेशन स्केल के सिस्टम्स के रोल आउट में मैं ये शब्द का इस्तेमाल करना चाहूँगा, हमने महारत हासिल करी हुई है। और हम्म, डेफ़िनेटली हमारा जो पॉपुलेशन है और जो हमारी आईटी मैच्योरिटी है, मुझे लगता है और जो हमारी आईटी सर्विसेज़ इंडस्ट्री का जो सपोर्ट रहा है, इसमें जो योगदान रहा है, उसकी वजह से हम ऑलरेडी एक 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 मैं कहना चाहूँगा एक मुकाम पे पहुँच चुके हैं। अभी आप देखिए जब हम यूज़ मेकर की बात करते हैं, मेकर में भी हमने बहुत सारे एफर्ट उसमें भी शुरू किए हुए हैं और हम इससे हम्म, पहले भी हम इकोसिस्टम्स की अभी डिस्कशन कर रहे थे और वो इकोसिस्टम्स थोड़ा-सा अब कैटेलाइज़ भी करेगा हमारे बड़े एआई मेकर वाली जर्नी पे। क्या जहाँ पे हम हम्म, पहुँचना चाहते थे हम पहुँच गए हैं? मैं हम्म, डेफ़िनेटली कहूँगा नहीं, बट क्या हम उस राह पे अग्रसर हैं? मैं कहूँगा एकदम अग्रसर हैं। क्योंकि देखिए जो भी इकोसिस्टम की बात हो रही है, चाहे हम डेटा सेंटर्स की बात करें, चाहे डेटा खुद की बात करें, चाहे हम हम्म, आपके साथ और भी स्टार्टअप्स हैं, आईटी सर्विसेज़ इंडस्ट्री है, पूरा जो इकोसिस्टम देखिए, जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उन सबको अगर हम मिला के देखेंगे, तो हम्म, हम डेफ़िनेटली उस राह पे अब चल रहे हैं, जहाँ पे ना सिर्फ मेकर बल्कि मेकर्स में भी हम लीडिंग कैटेगरी में कैसे पहुँच सकते हैं। सो हम्म, अगेन जस्ट टू समराइज़ जो आपने पूछा, यूज़र हम डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट आपने अभी आप एक ईवाई रिपोर्ट का ज़िक्र कर रहे थे। मैं आपको एक और उसमें हम्म, डेटा पॉइंट बताना चाहता हूँ। रिपोर्ट में एक और चीज़ निकल के आई थी कि शायद अगर मुझे सही याद है तो शायद 75 से 76% जो हमने सर्वे किए थे एंटरप्राइज़ेज़ वहाँ पे जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो ऑलरेडी यूज़र्स हैं अब एआई के किसी प्रकार के, वो जेन एआई हो, हम्म, अब हम एजेंटिक की आगे बात कर रहे हैं। तो वो वाला हम्म, पार्ट तो डेफ़िनेटली सॉर्ट ऑफ वी आर देयर। हाँ, जहाँ तक मेकर की बात है अभी अभी शायद आई थिंक रवि जी ने मेंशन किया सर्वम के बारे में। सो इस हम्म, तरह के और मैं सारे नाम नहीं लेना चाहूँगा बट अब बहुत सारे डायरेक्शनल एफर्ट उसमें भी चल रहे हैं, जो गवर्नमेंट हम्म, ऑफ इंडिया भी इन्वेस्टमेंट पुश कर रही है, मेकर बनने के लिए। हम्म, चाहे वो हम्म, सेमीकंडक्टर्स की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे जैसे राष्ट्र के लिए और जो भी इस समय सिचुएशन चल रही है, जो सॉवरेन एआई का पूरा कॉन्सेप्ट है, वो हमारे लिए हम्म, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। तो जब हम सॉवरेन एआई की बात करते हैं, उसमें चाहे डेटा की बात करें, चाहे इंफ्रा की बात करें, चाहे इंडिजिनस लोगों के स्किल सेट की बात करें। ये जो भी हम्म। 4-5 प्रकार की चीज़ें आती हैं, उस डायरेक्शन में प्रोबेबली और हमें आगे बढ़ना होगा बट हाँ मैंने पहले भी जैसा बोला था, हम सही राह पर अग्रसर हैं अभी। बिल्कुल, सोवरेन एआई का आपने बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बताया। सोवरेन एआई की तरफ हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा, वहां पे एक चुनौतियां हैं। मधुरा? मैं एग्री करती हूँ जो अभी अनुराग जी ने कहा। जैसे एक बात मैंने इंडिया एआई के समिट से मैंने सुनी कि अ, जो जीपीयू होते हैं, जीपीयू पावर, जो कंप्यूट पावर होता है एआई मॉडल्स के बिहाइंड, वो बहुत जरूरी है। दैट्स द बिगेस्ट पार्ट ऑफ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। सो एक चीज बाहर आई है इंडिया एआई समिट से कि अभी डिस्काउंटेड रेट पे और 35,000 जीपीयूज प्रोवाइड किए जाएंगे बडिंग स्टार्टअप्स और रिसर्च के लिए। ये बहुत बड़ी चीज है, बिकॉज वो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक आता है एआई के इकोसिस्टम में, कोई प्रोडक्ट इकोसिस्टम में, टू गो फ्रॉम प्रोटोटाइप टू स्केलिंग दैट एआई प्रोडक्ट, कि आपको कंप्यूट पावर चाहिए। तो अगर ये गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट कर रहा है एंड देन दे आर प्रोवाइडिंग दिस ह्यूज कंप्यूट पावर, तो ये बहुत बड़ा बड़ा विन है सब। बिल्कुल, बहुत बड़ा विन है। एक चीज और है, हेमंग, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि एआई का भी हम लोग बहुत बड़े यूजर हैं। एआई मेकर में अभी कई सारे अभी शुरुआत किए हैं, कई सारे चीजें, फैक्टर जो आगे चल के काम आएंगी। लेकिन मैं समझना चाहता हूं, क्या जिस जिस स्टेज से डेवलप कंट्रीज यहाँ पे, जहाँ पे एआई बना, डेवलप हुआ, उस स्टेज से हमें गुजरना होगा, या हम लोग लीप फ्रॉग की तरह आगे चलकर एक ज्यादा बेहतर एआई बना पाएंगे? देखिए एआई में अगर हम देखें तो जो मतलब जैसे कि यूएस जैसी कंट्री है बहुत आगे निकल चुकी है और बहुत सारी कंट्री है जिस जो उसको कम्पीट भी कर रही है।
पर अगर इंडिया को हम देखें तो बहुत सारे एआई स्टार्टअप है जो कि मतलब अभी शुरू हो रहे हैं, और जिस तेजी से वो आगे बढ़ रहा है, तो मैं ये बोलूंगा कि हम उतने दूर नहीं है। जिस तरीके से हमको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिल रही है इंडिया में, तो उस तरीके से देखने जाए तो हम बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और विद इन फ्यू इयर्स आई थिंक वी विल बी एट अ डिफरेंट लेवल। तो और दूसरी चीज मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि लोग एआई को इस तरीके से देखते थे कि ये कन्वर्जेशनल है, राइट? एक चैटबॉट है कि जहां से हम चैट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या तो कुछ सीख सकते हैं, पर एआई सिर्फ उतना ही नहीं रहा है। और आपकी बात का अगर आंसर करूं तो एआई में इतने सारे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं इंडिया में, और कोलैबोरेशन हो रहे हैं जैसे कि डिफरेंट कंपनीज के साथ। तो हमारा गोल ये है कि एआई सबके लिए अफोर्डेबल बना जाए, तो हर एक गांव में, हर एक सिटी में वो पहुंचे, हर एक लोगों के पास पहुंचे। तो पहले एक स्टार्टअप कंपनी क्रिएट करने के लिए बहुत ही इन्वेस्टमेंट लगता था, और अभी अच्छी चीज ये हो चुकी है कि अगर किसी को स्टार्टअप करना है, कोई छोटा सा आइडिया है, तो वो बहुत ही इफेक्टिवली और बहुत ही कम पैसों में वो चीज शुरुआत करी जा सकती है। तो एक वैलिडेशन मिलता है किसी को मार्केट में वो आइडिया से। तो मैं बोलूंगा कि एआई का जो प्रोग्रेस है इंडिया में वो बहुत ही काफी तेजी से बढ़ रहा है। जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट हो रही है वो भी बहुत तेजी से हो रही है, और आगे का जो फ्यूचर है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो जैसे कि आज अभी 1 साल पहले हम देख रहे थे कि जो चैटबॉट मॉडल था, जो मैं बोल रहा हूँ कि कन्वर्सेशनल था, पर आज की तारीख में अगर आपको कोई स्टार्टअप शुरू करना है तो एजेंट टू एजेंट कॉन्सेप्ट आ गया कि जहां पर आप डिफरेंट एजेंट्स बना सकते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, जो कि एक दूसरे से बात करते हैं और एक आउटकम आपको देते हैं। एंड देन एज बीइंग रिस्पॉन्सिबल या ह्यूमन इन द लूप, आप एक डिसीजन ले सकते हैं कि इसको आपको आगे जाने देना है कि नहीं। तो एक डिफरेंट तरीके का ऑर्केस्ट्रेशन मॉडल बन चुका है एआई, और आने वाले दिनों में बहुत ही बेहतरीन नहीं, दरअसल मैं efficiency ये दिलाने सवाल वाला है। इसलिए पूछा था हेमंग, ये सवाल मैं इसलिए पूछा था हेमंग, क्योंकि हम लोग आम तौर पे माने जाते हैं कि जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हुआ, तो मैन्युफैक्चरिंग में हमने कॉपी पेस्ट ज़्यादा किया, इनोवेशन कम हुआ। आईटी सेक्टर में भी आया तो हम लोग सर्विस प्रोवाइडर ज़्यादा थे, इनोवेशन के नाम पे थोड़े से पीछे रह गए। अब एआई एक अपने आप में कंप्लीट इनोवेशन है, रिवॉल्यूशनरी इनोवेशन है। इसमें हम लोग कैसे यूज़र के साथ साथ मेकर बन जाए, एक बड़ा चैलेंज होगा। हालांकि यूज़र मेकर में बहुत डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जिसने इंटरनेट का इस्तेमाल आविष्कार किया होगा उससे तो ज़्यादा नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां कमा ली उस इंटरनेट का इस्तेमाल करके। तो मेकर उसके बजाय यूज़र भी काफ़ी फायदे में रहते हैं। इसी सवाल को लेकर रवि नावल आपके पास आ रहा हूँ। भारत में अभी सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पे आ रही है? हेल्थ केयर की, जिसकी बात अभी मैंने मधुरा से की, उससे पहले आप देखिए गवर्नेंस में, फाइनेंस में, एजुकेशन में। जब डेवलप कंट्री बनना है तो इन सारे सेक्टर में काफ़ी तेज़ी से ग्रो करना पड़ेगा। एआई इसमें इसका पोटेंशियल लगता है कि इन सारे सेक्टर में एक रिवॉल्यूशनरी इंपैक्ट दिखाए। बिल्कुल, सारे सेक्टर्स में ऑलरेडी बहुत काम देख रहे हैं एप्लीकेशन लेयर पे। और जो आपका सवाल इससे पहले था यूजर और मेकर का, उस पे मैं जरा सा एआई की जो एआई स्टैक है उसमें आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर पे, अब हम जीपीयूज की बात कर रहे हैं, शेयरिंग ऑफ जीपीयूज की, हम बात कर रहे हैं डेटा सेंटर की, हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स की। उसके ऊपर की लेयर हम मॉडल्स की जब बात करें तो अपना खुद का मॉडल बना रहे हैं, तो उधर हम मेकर है, सर्वम जैसा एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ पे। और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं जो क्रिस्टलाइज हो रहे हैं। हम स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स की बात कर रहे हैं, एलएलएम्स के अलावा भी कह रहे हैं कि बहुत यूज के स्पेसिफिक हम मॉडल्स बनाएंगे, जो कि हमारे मिनिस्टर साहब ने भी बोला कि हमें इतने पैरामीटर्स की जरूरत ही नहीं है। इफेक्टिव मॉडल्स, सेक्टरल मॉडल्स के लिए हम कम पैरामीटर से बहुत बेहतरीन मॉडल बना सकते हैं, क्योंकि हमारा डेटा उच्च स्तर का है। उसके ऊपर हम जाते हैं तो हमने देखा है कि एप्लीकेशन लेयर में हम बहुत नॉवल इजाद कर रहे हैं एज मेकर्स, भले वो एग्रीकल्चर में हो, हेल्थ केयर में हो, डिफेंस में हो, एजुकेशन में हो, सारे जितने भी सिविक और पब्लिक सर्विसेज को डिलीवर करना है, उधर हम मेकर हैं। इनफैक्ट टू द एक्सटेंट में एक स्टेप और आगे जाऊंगा, हम यूजर कुछ जगह पे हैं, मेकर बहुत जगह पर हैं, पर हम टीचर अब सब जगह हैं, क्योंकि हमने अनलाइक अदर कंट्रीज बहुत कुछ ओपन सोर्स कर दिया है। बहुत कुछ हमने कहा है कि आप आके हमसे सीखिए और लीजिए। डीपीआई केस इन पॉइंट है, और उसके बियॉन्ड भी हम अपना जो एआई का भी स्टैक बना रहे हैं, उसमें हम सारी थर्ड वर्ल्ड और ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को बोल रहे हैं कि लेट्स ऑल कोलैबोरेट ऑन दिस एंड मेक दिस हैपन इन अ बिग वे। क्योंकि एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे जितने लोग जुड़ेंगे, जितना कोऑपरेशन होगा, जितना कोलैबोरेशन होगा, सेक्टरल लेवल पे भी और ओवरऑल डेटा के लेवल पे, जो अक्रॉस द बोर्ड डेटा है उसके लेवल पे, उतना ही वो रिच बनेगा, उतना ही वो एक्यूरेट होगा, उतना ही वो अपना रेलेवेंट रहेगा।
सब जगह। तो इसलिए इट इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो बात कर रहे थे अभी कि कहाँ चैलेंजेस है। तो चैलेंजेस इस चीज में है कि ये जो डेटा आ रहा है इसका जो राइटफुल ओनर है उसको पता चले इसका डेटा कैसे यूज हो रहा है और उसके लिए यूज किया जाए, उसको उससे फायदा पहुंचे, किसी तरह का उसके जीविका में उसका इम्प्रूवमेंट हो। दूसरा चैलेंज ये है आज के, दूसरा चैलेंज बिल्कुल। दरअसल शो का समय हमारा थोड़ा सा खत्म हो रहा है, इसलिए मैं शो को यहीं पे खत्म करना चाहता हूं। आपको मैंने बीच में रोका, माफी चाहता हूं। हेमंत, चलते चलते एक सवाल, चूंकि आप ऑटोमेशन के एक्सपर्ट हैं, कभी ऐसा भी जमाना है कि हमारी जगह कोई एआई बैठ के आप लोगों के साथ पैनल डिस्कशन कर रहा हो? पॉसिबल है, पर मैं बोलूंगा कि आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है सवाल पूछने की, वो एआई बिल्कुल नहीं कर सकता।